नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। पिछले सप्ताह से चालू संसद का सत्र कहने के लिए चालू है, एक भी दिन कामकाज नहीं हुआ। एक भी कामकाज नहीं हुआ जनता के हित के लिए, जनता के कल्याण के लिए। लोकसभा, राज्यसभा है, संसद है, जहां जनता के कल्याण की योजनाएं बने, जनता का कल्याण हो, जनता की समस्याएं सॉल्व की जाएं। लेकिन पिछले सोमवार से चालू हुआ संसद का सत्र एक भी दिन कामकाज नहीं कर सका। 18 तारीख से 19 तारीख से संसद चालू है। 19 जुलाई से संसद का सत्र चालू है। 27 जुलाई आज हो गया है। एक दिन भी कामकाज नहीं होना ये दुर्भाग्य की बात है। 1 घंटे संसद चलने के लिए, संसद सत्र चालू होने के दौरान 1 घंटे अधिकारियों कर्मचारियों पर जो खर्च होता है, या बिजली पर, एसी पर, या उनके स्टाफ पर, जो सरकारी स्टाफ पर खर्च होता है, करीब 2 करोड़ रुपया खर्च होता है। इसके अलावा सुरक्षा है, सांसदों का वेतन है, सांसदों के पीए, उनके स्टाफ का, और जो डीजल पेट्रोल सब खर्च होता है, ये अलहदा है। ये राशि इसमें शामिल नहीं है। तो 2 करोड़ रुपया प्रति घंटा वेस्ट हो रहा है। ये लोकसभा की बात है, ऐसे राज्यसभा के भी खर्च है। सोचिए, कामकाज नहीं हो रहा है। लोग बड़े उम्मीद से अपना एमपी भेजते हैं कि हमारी समस्याएं दूर होंगी, हमारे लिए हाईवे बनेंगे, हमारे लिए मोबाइल सेवा होगी, हमारे लिए बेहतर की जाएगी, हमारे लिए ट्रेन होगा, हमारे लिए विमान की सेवा बनेगी, अच्छी सुविधाएं दी जाएंगी। कुछ नहीं। नेशनल हाईवे कोई चर्चा नहीं, रेल व्यवस्था कोई चर्चा नहीं है, एरोप्लेन की व्यवस्था बेहतर हो कोई चर्चा नहीं है, नया हवाई अड्डा बने कोई चर्चा नहीं है, इंडस्ट्री के लिए, बड़ी इंडस्ट्री कुछ काम हो कोई चर्चा नहीं है। केवल हंगामा, हंगामा और हंगामा। और वो भी काल्पनिक मुद्दे पर। जिस जासूसी मुद्दे पर संसद जाम कर दिया गया है, ये काल्पनिक है। पेगासस का नाम लेकर, पेगासस सॉफ्टवेयर के माध्यम से 300 के आसपास लोगों की जासूसी कराई गई है, ऐसा जो आरोप लगाया जा रहा है। ये पेगासस सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी ने भी डिनाई कर दिया है, सरकार ने भी डिनाई कर दिया, कोई जासूसी नहीं हुई है। लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस, मौजूदा भले सोनिया जी उसके कार्यकारी अध्यक्ष हैं, लेकिन कामकाज तो राहुल गांधी देख रहे हैं। उनके नेतृत्व वाली कांग्रेस आज पूरा संसद अपने सर पे लेके टहल रही है, कामकाज नहीं होने दे रही है, कामकाज ठप है। मांग क्या है कि इसकी जांच की जाए। राहुल गांधी जी, आपको मैं सुझाव दे रहा हूं। जांच के 3 तरीके हैं। एक तो यह है कि आप जाएं, आपके मोबाइल की, आपके लोगों की जासूसी हुई है ना, तो आप अपना मोबाइल नंबर दे दें, अपना मोबाइल सरेंडर करें, स्थानीय थाने में दे दें, जांच के लिए, फॉरेंसिक टेस्ट के लिए FIR करा दें, जांच शुरू हो जाएगी। कुछ भी हंगामा की आवश्यकता नहीं है, तुरंत आप करिए, जांच शुरू हो जाएगी। आप जहां रहते हैं वहीं इसका FIR करना है। एक चीज हो गया। दूसरा रास्ता है, कोर्ट चले जाएं, कोर्ट आदेश दे दे, सुप्रीम कोर्ट चले आदेश दे दे, जांच शुरू हो जाएगी। तीसरा रास्ता है, संसद में इस तरह का माहौल बनाएं, चर्चा करके माहौल बनाएं कि सरकार को मजबूर होना पड़े कि वो जांच कराएगी। भले ही काल्पनिक मांग है, भले ही काल्पनिक जासूसी है, लेकिन आप उचित फोरम जो संसद है वहां ये माहौल बनाइए ना। हंगामा करना, और आपके ही पार्टी से निकले तृणमूल कांग्रेस के सांसद आकर के पेपर फाड़ते हैं, मंत्री को, IT मिनिस्टर को उत्तर नहीं देने देते, चर्चा नहीं करने देते, उन्हें सदन में खड़ा नहीं होने देते, हंगामा करते हैं। ये कौन सा लोकतांत्रिक संसदीय परंपरा का तरीका है? एकदम सर्वथा अनुचित है। इस पर रोक लगना चाहिए। आप जितना क्षण बर्बाद कर रहे हैं, एक मिनट संसद का कीमती है, लेकिन नहीं चलने दे रहे हैं। देश की जनता देख रही है, आपका बचपना दिख रहा है। बच्चे नहीं हैं, 50 साल से ऊपर उम्र हो गई है। अगर पूर्वांचल में होते तब तक पोते नाती हो गए होते, समय पे शादी हो गई होती। तो आप बच्चे नहीं लगे हैं। आपको देश कैसे चलाना है इस पे सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक बड़े जिम्मेदार पार्टी के भावी अध्यक्ष हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं और केयरटेकर अध्यक्ष हैं। भले ही कार्यकारी अध्यक्ष आपकी माताश्री हैं, लेकिन आपकी पार्टी तो आप पे प्रधानमंत्री का पद देखती है, कल्पना करती है प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, प्रधानमंत्री बनेंगे, और ऐसी बचकाना हरकतें। आपको संवैधानिक परंपरा भी नहीं मालूम है। ये सोच करके तकलीफ हो रहा है कि प्रधानमंत्री बनने का एक उम्मीदवार जो सोच रहा है, एक बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी जो 70 साल देश में राज की हुई पार्टी कांग्रेस है, उसका युवराज इस तरह से बचकाना हरकतें कर रहा है। ये सर्वथा अनुचित है। संसद चलाइए, सरकार को मजबूर करिए कि जांच पर आदेश दे। ये लोकतांत्रिक परंपरा है। अब देखिए ना,
आपकी पार्टी तो बचपना करती रही, आप भी बचपना में कूद पड़े हैं। बालाकोट स्ट्राइक होता है, सर्जिकल स्ट्राइक होता है, कहते हैं प्रूफ दो। आप अपने ही सेना के बारे में इस तरह से घटिया मानसिकता क्यों पाले हुए हैं, समझ नहीं आता। शहीद दिवस, कारगिल विजय दिवस मनाया पूरा देश मनाता है, आपकी पार्टी नहीं मनाती क्योंकि आपको डर लगता है पाकिस्तान रह जाएगा। पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, कारगिल युद्ध पाकिस्तान से हुआ, इस तरह से आप कारगिल विजय दिवस नहीं मनाते। आप सेना को क्या सम्मान करते हैं, देखिए आपकी पार्टी क्या सम्मान करती है, सोचिए। अगर आप नहीं करेंगे तो देश भी आपका कितना सम्मान करेगा, वो दिख रहा है। एक छत्र राज करने वाली पार्टी विपक्ष के नेता का पद हासिल करने भर की स्थिति नहीं पा रही है, उतनी एमपी नहीं पा रही है। इससे बड़ा अधोपतन, निम्न पतन और क्या होगा, सोचिए इस पे। अब जासूसी कांड की काल्पनिक बात हो रही है ना, सदन, सोचिए ना, सदन कितनी गरिमा गिराई जा रही है। सदन पर जो खर्च हो रहा है, कितना खर्च हो रहा है, इस पर तो विचार करना चाहिए। और मांग कौन कर रहा है? सदन, आपको अगर समझो लड़ना ही है तो वहां अविश्वास प्रस्ताव नियमानुसार लाइए, नियमानुसार जितने सांसद की क्षमता आपकी है उस सांसद क्षमता के अनुसार अपनी बात करिए। नहीं है, अगर अविश्वास प्रस्ताव लाने की क्षमता नहीं है, छोड़ दीजिए, जाइए कोर्ट में। लोकसभा में नहीं कुछ कर सकते हैं तो जाइए सुप्रीम कोर्ट। लेकिन ये क्या है कि संसद चलने नहीं दे रहे हैं। एक सुझाव मेरा यह है कि जिनकी वजह से संसद ठप हो, जिनकी वजह से लोकसभा या राज्यसभा ठप हो, उनकी पार्टी, जिनकी व्यक्ति की वजह से हो तो उनकी निजी संपत्ति कुर्क की जाए और संसद का जो खर्च हो रहा है इसको भरपाई करा जाए। जैसे उत्तर प्रदेश में दंगाइयों की संपत्ति को कुर्क करके उनसे भरपाई कराई रही पुलिस, वैसे ही संसद जो न चलने देने के कारण हो उससे और उसकी पार्टी से ये जो 2 करोड़ प्रति घंटा खर्च हो रहा है ये वसूला जाए। और अगर संसद जो पार्टी के लोग नहीं चलने दे रहे हैं तत्काल उन्हें निलंबित कर दिया जाए और बचे हुए लोग काम काज करें, देश की सेवा करें, ये आवश्यक है। 545 सदस्यों वाले लोकसभा में, 545 सदस्यों वाले लोकसभा में कांग्रेस के केवल 52 सदस्य हैं। 52 सदस्य के बल पे आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपकी औकात जनता ने, भारत की जनता ने ऐसा कर दिया कि आप शून्य हो गए हैं। यही रवैया रहा तो और शून्य हो जाएंगे। संसद चलने नहीं देंगे तो संसद में पहुंचेंगे भी नहीं, ये भारत की जनता सुनिश्चित कर लेगी। संसद चलाइए, कोई रोक नहीं रहा है। संसद में अपनी बात रखिए। आपकी पार्टी के 52 सांसद हैं, सबको जो जिस तरह से अलॉटमेंट समय का होता है उस समय आपको मिलना चाहिए, मिलेगा ही। लोकसभा स्पीकर आपको समय देंगे, अपनी बात रखिए। आपको तो बात भी करने नहीं आता संसद में, तो आपको शायद ये है कि नौटंकी करने आता। प्रधानमंत्री गले लगना, संसद लोकसभा में बैठ के आंख मारना, ये सब आपको शोभा देता है। वो जो प्रधानमंत्री बनने की ख्वाब पाले बैठा हो, जिनको पार्टी प्रधानमंत्री बनाने के सपने देखती हो, जिनकी पार्टी कांग्रेस पार्टी, वो आंख मारे सब लोकसभा में बैठ के। ये सोचिए, ये गंभीरता है। ऐसा प्रधानमंत्री भारत का होगा, चलेगा? देश बर्दाश्त करेगा? क्या छवि होगी भारत की विदेशों में, विश्व में क्या छवि बनेगी? भारत एक बौद्धिक देश कहलाता है, भारत एक पथ प्रदर्शक देश कहलाता है। उस देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए? गरिमामय होना चाहिए। संभव है? नहीं संभव। आप तो बचकाना हरकतें कर देंगे। अच्छा, 52 सदस्य आपके पास हैं। डीएम के दक्षिण के कई राज्य हैं जो भले ही उनके सदस्य संख्या 20 के ऊपर है, वो कहीं न कहीं एनडीए को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष साथ देते रहते हैं। मैंने आपके साथ वो भी नहीं खड़े हैं। तृणमूल कांग्रेस आपके साथ खड़ी होगी कि नहीं? तृणमूल अपना अलग से अस्तित्व दिखाने के लिए उनका एक सांसद आईटी मंत्री का कागज फाड़ता है, वो हंगामा करता है। तृणमूल अलग राग अलाप रही है, कांग्रेस अलग राग, कांग्रेस का अलाप अलग है। आप अपना राग अलाप रहे हैं, वो अपना अलग अलाप। किसी में एकता है क्या? नहीं है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अस्तित्व ही नहीं है। 4 सांसद 5 सांसद है, वो क्या कर सकते हैं? वहां कर भी कुछ नहीं सकते, बस बाहर आकर के बयान देना, प्रेस कॉन्फ्रेंस देना शरद पवार जी का स्वभाव है, ये कर सकते हैं। वो एक सम्मानित नेता हैं, उनकी बात लोग सुनेंगे, मीडिया में सुनेगी, ये काम हो सकता है। लेकिन संसद में क्या प्रभाव दिखा सकते हैं? मतलब ही नहीं है। तृणमूल कांग्रेस अपने स्वरूप में है। लोकसभा में शिवसेना की अहमियत है, 18 सांसद हैं, लेकिन वो इस तरह की राजनीति नहीं कर रहे हैं। वो नरोवा कुंजरो इस तरह की राजनीति में विश्वास कर रहे हैं। देर सवेर उनकी क्या रणनीति है वो जाने, लेकिन वो भी आपके साथ हंगामा, तोड़फोड़, विध्वंसक राजनीति नहीं कर रहे हैं लोकसभा में। ठीक है, अपने मुद्दे रखते हैं, रखना भी चाहिए, राज्य के हित में वो मुद्दे रखते हैं,
लेकिन उनका रोल इस तरह से नहीं दिख रहा है। तो आप पहले सबको संगठित तो करिए, खाली संसद रोकेंगे। निश्चित है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसा कानून बना देना चाहिए, जिस तरह 370 कश्मीर के लिए 370 रद्द किया, जिस तरह 35A रद्द किया, वैसे ही एक संयुक्त सत्र बुला करके एक कानून बनाना चाहिए। सर्वसम्मति से कानून बने या बहुमत से कानून बने, वो ये कि जो व्यक्ति, जो सांसद, जिस पार्टी का सांसद लोकसभा को रोकेगा, सदन की कार्यवाही में बाधा डालेगा, रोकेगा, कार्यवाही नहीं होने देगा, उससे, उसकी वेतन से, उसकी संपत्ति जब्त करके वो राशि वसूल की जाएगी। यह राष्ट्र के लिए आवश्यक है। और जो सदन की कार्यवाही में शामिल होंगे, नियमानुसार अपनी बात रखेंगे, हंगामा भी नियमानुसार, जो उनको संसद में जो नियम के तहत उनको इजाजत मिली हुई है, ऐसा हंगामा भी करेंगे, चलेगा, लेकिन सदन चलना चाहिए। एक एक मिनट कीमती है, देश के लिए है। आज देश कोरोना जैसे संकट से त्रस्त है, बेरोजगारी का संकट है, जीडीपी जमीन पर घिसक गई, चली वो रसातल जा रही है। तो आपको तो ऐसा कुछ करना चाहिए कि देश आगे आए, देश पतन में चला जाए। ऐसा कर रहे हो, ये बहुत दुखद बात है। विपक्ष का रवैया बहुत ही घटिया दिख रहा है। हाँ, अपनी बात मनवाने के लिए जितने आयुध संसदीय परंपरा में, संसदीय कार्यप्रणाली के तहत मिले हुए हैं, उनका उपयोग करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि संसद चलने नहीं देंगे। 2 हफ्ते हो गए, संसद नहीं चल सका। पिछले सोमवार से लोकसभा राज्यसभा चालू है और मंगलवार हो गया, बुधवार हो गया, संसद नहीं चल रहा है। ये कहाँ की मानवता, ये कहाँ का संसद का कर्तव्य है सांसद का? नहीं, निश्चित रूप से संसद में कार्यवाही हो, सदन चले, ऐसा सत्ता पक्ष को भी और विपक्ष को भी इस पे ऐसा माहौल बनाना चाहिए। अपनी बात रखें, विरोध करें। जो भी संसाधन, जो भी आयुध संसदीय परंपरा के द्वारा मिले हुए हैं, उनके द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आदि, प्रश्नोत्तर आदि के माध्यम से, या अगर है तो स्थगन प्रस्ताव पेश करें, पारित कराएं, लेकिन संसद न रोके, संसद कार्रवाई न रुके। दुर्भाग्य देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीनेशन के मुद्दे पर, कोरोना से निपटने के मुद्दे पर सर्वपक्षीय, सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। कांग्रेस पार्टी नहीं गई और तृणमूल कांग्रेस नहीं गई। दुर्भाग्य देखिए, देश मर रहा है। कांग्रेस के शासित राज्यों की स्थिति बड़ी दयनीय है। ऐसा नहीं, महाराष्ट्र कांग्रेस शासित राज्य कहलाएगा, भले ही शिवसेना का मुख्यमंत्री हो, कांग्रेस शामिल है। तो महाराष्ट्र की मौत का आंकड़ा देखिए, 1,27,1,28,000 लोग मारे गए हैं कोरोना में। राजस्थान में बड़े पैमाने पर लोग मरे, पंजाब में बड़े पैमाने पर लोग मरे हैं, छत्तीसगढ़ मरे हैं। तो वैक्सीनेशन ही एकमात्र उपाय है जिसके माध्यम से कोरोना पर विजय पाया जा सकता है। दूसरा कोई रास्ता नहीं, कोई ट्रीटमेंट का अन्य तरीका नहीं है सिवाय प्रिवेंशन। लेकिन नहीं, बैठक में नहीं गए। तृणमूल कांग्रेस, बंगाल में कितने मरे लोग? बहुत मरे हैं, 20,000 लोग मरे होंगे लगता है मुझे, लेकिन वो भी नहीं गए वहाँ। वो भी मतलब अधिकृत आंकड़ा 18,700 के ऊपर बताया गया है, लेकिन जो चर्चा में आया है वो लगभग 20,000 लोग बंगाल से मर चुके हैं कोरोना के चक्कर में, लेकिन वो भी शामिल नहीं हुए। तो अब बताइए ना, संसद में बातचीत नहीं करोगे, संसद बात नहीं रखोगे, संसद को आप सरकार को मजबूर नहीं कर सक रहे हो कि आपकी बात सुने, आपके मुताबिक कानून बनाए। मीटिंग बुला रहे हैं प्रधानमंत्री, पहले आप ही लोग मांग करते थे, सोनिया जी मांग की थी, मनमोहन जी मांग किए थे, आप राहुल गांधी ने भी मांग किया था, सुरजेवाला ने मांग किया था कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। वैक्सीनेशन पर बुलाई गई तो नहीं गए। तो इस तरह से क्या गंभीरता है? क्या राजनीतिक दल के रूप में, एक बड़े राजनीतिक दल के रूप में, 70 साल देश पर राज करने वाले जैसे एक बड़े राजनीतिक दल के रूप में आपका कर्तव्य बहुत बड़ा है, लेकिन नहीं, आप तो सरकार के लायक भी नहीं है और विपक्ष की भूमिका निभा सके ऐसी भी क्षमता आप में नहीं दिख रही है। तो जनता देख रही है, जनता सब जानती है, नहीं माफ करेगी। 2024 कल्पना कर रहे हो, 52 हो, 12 पे चले जाओगे, ऐसा दिख रहा है। अगर गतिविधि यही रही, फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। लेकिन हाँ, हमारी मांग है, सुझाव है कि ऐसा कानून बने जो संसद चलने से रोके, उनके निजी संपत्ति कुर्क करके वो भरपाई कराई जाए। फिलहाल इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, इस बात को हमारे नेशनल न्यूज़ चैनल के कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। संभव हो तो शेयर करके इस बात को और अधिक लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।